ये जो बैंक बंधु सॉफ्टवेयर है इसमें बैकअप कैसे लेना है या बैकअप डाटा जैसे आपके पहले से ओल्ड डाटा है उसको मेरा जो न्यू सॉफ्टवेयर है बैंक बंधु उसमें कैसे शो कराना है वही चीज़ हम दिखाएंगे। जैसे देखिए मैं बैंक बंधु को लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद देखिए इसका इस तरह का इंटरफेस आता है, आप लोगों को पता है। जैसे यहाँ पे दो डाटा है, देखिए दो डाटा है। मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बैकअप दिखाएंगे दूसरे एक्सेल सीट से, इसमें डाटा को ऐड करके दिखाएंगे किस तरह से। तो वही चीज़ दिखाएंगे हम। जैसे ये डाटा है, दो डाटा इसमें है, तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर को पहले मैंने दिखाया। जैसे ये यहाँ पे ओपन है। अब क्या करना है मुझे, फर्स्ट टाइम क्या करना है, इसका बैकअप लेना है या बैकअप दूसरी जगह से एक्सेल सीट से यहाँ पे लाना है, कैसे लाएंगे। फर्स्ट जाना है, इस ये जो सॉफ्टवेयर दो डाटा दिख रहा है ये कहाँ पे है आपको पहले मालूम होना है। ये जो डाटा है ये कहाँ पे है, आपको जाना है सी ड्राइव में। आप पहले सी ड्राइव में जाएंगे, वहाँ पे बैंक बंधु नाम का एक फोल्डर होगा। जो भी बैंक का आपका सॉफ्टवेयर है उस बैंक का नेम से आपका फोल्डर होगा। जैसे सी ड्राइव ओपन करेंगे आप, यहाँ पे मैं यूनियन का दिखा रहा हूँ अभी, तो देखिए ये है यूबीआई बैंक बंधु। आपका अगर पीएनबी का है तो पीएनबी बैंक बंधु, जो भी बैंक का है इस नाम का होगा। बैंक का नेम पहले होगा, प्लस बाद में बैंक बंधु नाम होगा। तो इसको ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे तीन फोल्डर है और तीन फाइल है, लेकिन यहाँ पे दो ही फाइल है। सॉफ्टवेयर ओपन है इसलिए एक फाइल एक्स्ट्रा बना है, ये जो 1 KB का है ये एक्स्ट्रा बना हुआ है। तो ये जो बीच वाला फाइल है MDV, यही है आपका बैकअप वाला फाइल। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपका एक्सेस में ओपन होगा। ये एक्सेल जैसा एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेस भी एक सॉफ्टवेयर है, तो इसमें ओपन होगा। इसको देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसको आप एनेबल कर देंगे। फर्स्ट में एनेबल कर दिया, करने के बाद ये होम डाटा जो है ना, इसको आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे दो डाटा आपका ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, जो दो दो डाटा ये सॉफ्टवेयर में दिख रहा था वो दो डाटा यहाँ पे है। अगर यहाँ पे तीन होता तो यहाँ पे भी तीन दिखाता। तो अब क्या करना है, मैं सॉफ्टवेयर को क्लोज कर रहा हूँ अभी। क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्या करना है, एक बार माउस को रख के Ctrl+A कीबोर्ड से Ctrl+C करना है, क्योंकि ये पूरा डाटा को मुझे कॉपी करके एक्सेल सीट में लेके जा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ वहाँ पे क्या करना है आपको। कॉपी कर लिया मैंने इसको, मैं इसको मिनिमाइज़ कर दिया। करने के बाद मुझे एक एक्सेल फाइल ओपन करना होगा, या जैसे डाटा आपका एक्सेल सीट में है वहाँ से हम लाएंगे। यहाँ पे दिखाएंगे किस तरह से लाएंगे आप। मेरा जो डाटा है सी ड्राइव में, ये जो बैंक है इसमें डाटा है, ये जो डाटा नाम का फोल्डर है, इसके अंदर मैंने एक्सेल बना डाटाबेस है इसका। मैं देखिए इस एक्सेल ओपन किया, देखिए यहाँ पे मैंने 5-6 डाटा ऑलरेडी है। क्या ये सीरियल नंबर है, नेम है, अकाउंट नंबर, CIF, UID, ये 3-4 फील्ड आपका होना चाहिए। हो सकता है आपका बहुत सारा डाटा है, मतलब और भी डिटेल्स है कस्टमर का, लेकिन कम से कम ये डेटा, ये डिटेल्स होना चाहिए, जब भी सॉफ्टवेयर में काम होगा। आधार नंबर होना चाहिए, CIF नंबर, अकाउंट नंबर और नेम। CIF नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन UID होना चाहिए। UID होना मस्ट है, ज़रूरी है। UID नंबर आपका होना चाहिए कस्टमर का। अगर नहीं होगा तो वहाँ पे आपका जो डाटा जब अपडेट करेंगे वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये चार डाटा, जैसे ये 4-5 डिटेल्स मेरे पास है। तो मैं क्या करूँगा, अभी ये डिटेल्स मेरा बैकअप है। मैं क्या करूँगा, देखिए एक्सेल सीट में यहाँ पे एक सीट एक्स्ट्रा कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, या पुराना 1 नंबर या 2 नंबर जो भी है आपका करेंगे। मैं ये ऐड कर लिया, यहाँ पे ऐड कर लिया। और माउस का की आपका फर्स्ट बॉक्स में रहेगा, Ctrl भी करना है। एक सेकेंड, Ctrl+Z किया मैंने, गलत किया मैंने, Ctrl भी कर दिया। ये क्या हुआ, जो भी डाटा मैंने वहाँ पे से कॉपी किया था ना वो यहाँ पे डिटेल्स आ गया, पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ गया। तो हम इसको अगर थोड़ा सा रिसर्च करते, देखिए यहाँ पे कर दिया, वो दो डाटा है, दो डाटा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। ये जो ऊपर वाला लाइन है ना, यही मेन चीज़ है, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। क्या देखना है, कस्टमर नेम, इसके नीचे कस्टमर नेम को डालना है। तो मेरा ये जो 3 नंबर सीट है इसमें मेरा बैकअप है। तो क्या करना है मुझे, अभी नेम को कॉपी नहीं करना है, जस्ट नेम के नीचे जो कस्टमर का नेम है वहाँ से कॉपी करना है। इतना कॉपी कर लिया मैंने। आपका अगर बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा रहेगा, तो सिलेक्ट कर लेना। ये कॉपी किया, Ctrl+C किया, 4 नंबर पे आया, यहाँ पे माउस को रख के Ctrl भी कर दिया। अब समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ से कॉपी करके ये सीट को मैं पूरा कर रहा हूँ। सेम चीज़ अकाउंट नंबर का भी इस तरह से होगा। फिर अकाउंट नंबर को कॉपी किया, कॉपी करके 4 नंबर सीट में आया, यहाँ पे माउस रखा हुआ है, भी कर दिया। फिर कस्टमर आईडी, वहाँ से कस्टमर आईडी कॉपी करके लाया मैंने, Ctrl+C। आपका हो सकता है एक लाइन में नहीं होगा, कस्टमर आईडी यहाँ से होगा, आधार नंबर बीच में होगा कि या दूर में होगा, इस तरह से हो सकता है, इसलिए मैं एक एक करके ला रहा हूँ। कस्टमर CIF को ले लिया, CIF को देके Ctrl भी किया, CIF आ गया। और इसमें आधार लाएंगे, फिर इस आधार को
मैंने कॉपी किया, ये किसी का डिटेल्स नहीं है, ऐसे ही एक, ये किसी का भी डिटेल्स नहीं है, ऐसे ही मैंने नंबर डाला है मैंने इसको। इसमें अगर कोई सर्च करके देखेगा कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि ये रैंडम नंबर है। देखिए ये कर दिया, करने के बाद एक बार कंट्रोल एस कर दिया मैंने इस डाटाबेस को। बस आप जो बाकी है ये आप बाद में भी भर सकते हो, आप यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 4-5 चीज़ ज़रूरी है। यहाँ पे जो नंबर है, नंबर को भी मैं एक बार कर देता हूँ। देखिए 1 2, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके नंबर को थोड़ा सा खींच देंगे तो उसका सीरियल नंबर आ जाएगा। देखिए 8 नंबर सीरियल आ गया, कंट्रोल एस कर दिया। अब क्या करना मैं दिखा रहा हूँ, इसको क्लोज़ कर दिया। ठीक है, क्लोज़ करने के बाद मैं क्या करूँगा, डाटाबेस जो डाटाबेस फाइल है मेरा सी ड्राइव ये है ना, इसमें हम ओपन करेंगे एक बार। देखिए यही डाटा को फिर से मैं ओपन क्या कर रहा हूँ, ओपन किया हुआ था मेरा, ये है। एक बार देख रहा हूँ, कंट्रोल है, मैंने डिलीट कर रहा था। डिलीट क्यों कर रहा था, क्योंकि ये 2 डाटा 2 बार हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलो छोड़ दीजिए, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। अब क्या करना है, इस जगह पे आने के बाद आपको जाना है एक्सटर्नल डाटा। यहाँ पे एक्सेल नाम का एक बटन है, इसमें क्लिक करेंगे। करने के बाद देखिए यहाँ पे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो ब्राउज़र है ना, ये ब्राउज़ करना है आपको, जहाँ पे डाटा फाइल है हमने जो मैंने अभी एक्सेल में डाटा सेव किया ना, उसका लोकेशन को यहाँ पे शो कराना है। तो सी ड्राइव गया, ये देखिए डाटा, और इस फाइल को मुझे यहाँ पे ओपन कर देना है, मतलब इसका लोकेशन यहाँ पे बैठ गया। अब क्या करना है, ये जो टिक है इसमें लगाना है। लगाने के बाद देखिए मुझे डाटा को कहाँ लाना है। देखिए यहाँ पे जो टेबल है ना, ये टेबल यहाँ पे शो कर रहा है। मुझे डाटा को होम में लाना है, होम डाटा में। देखिए होम डाटा है, ये होम डाटा में खोल कर रखा है, ये होम डाटा लिखा हुआ है, होम डाटा टेबल पे लाना है। तो होम डाटा सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अगर आपको उतना ज़्यादा पता नहीं है तो वीडियो देख देख के स्टेप बाय स्टेप आप कर लीजिए। ओके करके येस कर दीजिए। और यहाँ पे क्या करना है, 4 नंबर सीट को सिलेक्ट करना है और कुछ नहीं करना है। क्या है, 4 नंबर सीट में मेरा डिटेल्स था, इसलिए मैं 4 नंबर को सिलेक्ट किया और नेक्स्ट कर दिया और फिनिश कर दिया। अब जो भी आ रहा है कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करना है, आप छोड़ दीजिए। आप एक बार दोबारा ओपन करके देखिए, आपका पूरा डिटेल्स देखिए यहाँ पे आ गया। अब इसको कंट्रोल एस कीजिए एक बार, कंट्रोल एस से सेव हो गया। आप बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। मैं अब क्या करूँगा, बैंक बंधु को ओपन करके दिखाऊंगा डाटा आया है या नहीं आया है। तो आपको इस तरह से डाटा को यहाँ पे करना है, कोई इंपोर्ट करने का और आसान तरीका नहीं है। अगर आप लोगों के पास है तो मुझे वीडियो बनाकर भेज दीजिएगा, मैं उस वीडियो को अपलोड करवा देंगे। मुझे इतना ही पता है इस तरह से लाने का इसमें। अगर इससे कोई आसान तरीका आप लोगों के पास है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जनाइए, बता दीजिए, मैं आपको वीडियो में अपलोड करा देंगे एक। देखिए जी जो डाला था मैंने आ गया, जैसे यहाँ पे मैंने ऐड किया, देखिए वैल्यू कुछ ये एरर आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अपडेट करूँगा, कुछ यहाँ पे आधार आया है, जैसे कुछ भी मैं डाल के अपडेट करके देख रहा हूँ अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मैं फर्स्ट टाइम आपके पास ही वीडियो में डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा कोई मैं बात करके नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जस्ट ऐसे देख रहा हूँ ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस तरह से लाने का प्रोसेस है इसका। अगर इसका कोई आसान प्रोसेस है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। देखिए मैंने डाटा में डाला था, एक सेकेंड, ये वाला नहीं, ये वाला देखिए, ये डाला था, ये अपडेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक बार यहाँ पे डाटा आ जाएगा। ये एरर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार जब इसको फिलअप कर लेंगे ये एरर नहीं आएगा। एक बार कुछ एरर इसमें चेंज कर लीजिए। ठीक है, जो भी डिटेल्स है और भी तो भरना है आपको, 3-4 कॉलम भरा हुआ है और बाकी भी भरना है। तो भर के एक बार जब अपलोड कर देंगे, अपडेट कर देंगे, तो वो एरर, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए मैं कुछ डाल दिया है, यहाँ पे डालने के बाद जैसे अपडेट कर देंगे, ये 9 नंबर वाला सीरियल है, देखिए 9 नंबर वाला सीरियल, अब ये एरर नहीं आ रहा है। जब एक बार अपडेट बटन में क्लिक कर देंगे ये एरर अब नहीं आएगा। तो आपको इस तरह से डाटा को इसमें लाना है, यही मेरे लिए आसान तरीका है। अगर इससे कोई आसान तरीका है तो आप मुझे व्हाट्सअप करके बता दीजिए।